विगत काफी वर्षों से हो रही है। और उस दिन हम लोग मीटिंग में गए थे, तो कल परिक्रमा में जाना चाहिए। अब होता यह है कि यदि हम 4 बजे से कथा करते हैं 5 बजे तक, तो पता चलता है कि जाते तब तक परिक्रमा के लोग बहुत दूर चले गए होते हैं, भागते भागते जाके पकड़ पाते हैं। इसीलिए हमने ये सोचा है कि कल 3 से 4 तक कथा करेंगे और ठीक 4 बजे यहाँ से चल करके परिक्रमा में सम्मिलित होंगे। यदि परिक्रमा शुरू हो गई रहेगी तो साथ में हो लेंगे, नहीं शुरू हुई रहेगी तो जहां से शुरू होना है, जैसे माता गजेंद्र भगवान के सानिध्य से सब्जी मंडी के आगे वहीं से शुरू होना है परिक्रमा, तो परिक्रमा में हम लोग सम्मिलित हो जाएंगे। इसीलिए कल 3 से 4 कथा होगी और फिर परसों से हम लोग वही 4 बजे से कथा का समय रखे हैं। तो आइए भक्तमाल में हम लोग श्रवण कर रहे हैं। जो भी चलने में सक्षम है सब चले, अब जो बिल्कुल चलने में सक्षम ना हो ना चले, बीमार हो, वृद्ध हो, ज्यादा बात अलग है, बच्चे हो। अभिलाष उभय खैमाल का ते किशोर पूरा किया, पायन नूपुर बांधि नृत्य नगदर हित नाच्यो, अभिलाष उभय खैमाल का। श्री खैमाल राठौर जी, खैमाल रतन राठौर जी के उभय अभिलाष मान 2 अभिलाषाओं को ते किशोर पूरा किया। किशोर इनके बेटे के बेटे ने, नाती ने, कहीं इसको नाती कहते कहीं पोता कहते, बेटे के बेटे, उन्होंने पूरा किया, नाती ने पूरा किया। श्री खैमाल जी के 2 अभिलाषा को किशोर सिंह जी ने पूरा किए। पायन नूपुर बांधी नृत्य नगधर हित नाच्यो, पायन नूपुर बांधी, पायनी माने चरण में नूपुर बांध करके नृत्य नगधर हित के नाच्यो। नगधर, नग माने पर्वत, पर्वत को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण, गिरिराजधारी, गिरिराजधारी भगवान श्री कृष्ण जी के सामने पांव में नूपुर बांध करके इन्होंने नृत्य किया। राम कलश मन रली शीश ताते नहीं बाँच्यो। और भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए कलश में, सिर पर कलश में जल भर करके मन रली, रली माने प्रसन्नता पूर्वक लेकर आए। अर्थात घड़े में जल भर करके श्री गंगा जी, श्री जमुना जी, श्री सरयू से भर करके भगवान श्री राम जी के लिए लेकर आए। शीश ताते नहीं बाँच्यो, इनका सिर बचा नहीं उससे। हमारी जो परंपरा है श्री राम कथा की, इसमें जो हमारे गुरुजी महाराज के पूज्य गुरुजी महाराज साकेतवासी अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री राम सुंदर दास जी महाराज, बूढ़े रामायणी जी महाराज, उनके बारे में दास ने सुना है कि वह नित्य श्री सरयू जी से घड़े में जल लेकर के लाते थे, घड़े में जल भर कर लाते थे और उसी जल से श्री छावनी बिहारी श्री जानकी रमन भगवान की सेवा होती थी। रामायण जी का यह नित्य का नियम था। तो भगवत सेवार्थ कुछ एक नियम होना चाहिए, पक्का नियम होना चाहिए। श्री किशोर सिंह जी पांव में नूपुर बांध करके श्री कृष्ण भगवान के सामने नाचते हैं और भगवान श्री राम जी के लिए घड़े में जल भर करके लाते हैं। ये 2 अभिलाषा खैमाल जी की थी, उसको पूरा किए। बानी बिमल उदार भक्ति महिमा विस्तारी। श्री किशोर सिंह जी की बाणी बिमल, इनकी बाणी बिमल थी, उदार माने श्रेष्ठ थी,
भक्ति महिमा विस्तारी। भक्ति की महिमा इन्होंने विस्तार पूर्वक वर्णन किया अपनी वाणी से। निर्मल और उदार वाणी से इन्होंने भक्तों की महिमा, भक्ति की महिमा गाई है। प्रेम पुंज सुठी शील विनय संतन रुचिकारी। प्रेम पुंज, प्रेम के पुंज थे, प्रेम की राशि थे। सुठी शील, सुठी माने अतिशय शीलवान थे श्री किशोर सिंह जी। सुठी शील और विनय, विनय माने विनम्र थे, बड़े विनम्र थे। भक्ति की तो यही विशेषता है, भक्ति में विनम्रता आती है। संतनि रुचिकारी, और संतों के रुचिकारी थे, अर्थात संतों के प्रिय थे किशोर सिंह जी। सृष्टि सराहै राम सुबह, लघु बैस लक्षण आरज लिया। सृष्टि सराहै राम सुबह, सारी सृष्टि सराहना करती है, सृष्टि के सभी लोग सराहना करते हैं। क्या? राम सुबह, राम सुबह अर्थात राजा राम रैन जी के सु माने पुत्र, लघु बैस, लघु बैस माने छोटी अवस्था में, लक्षण आरज लिया। आरज माने आर्य श्रेष्ठ महापुरुषों का लक्षण ग्रहण कर लिया, धारण कर लिया। अभिलाष उभय खैमाल का, ते किशोर पूरा किया। अब कवित्व के माध्यम से श्री स्वामी प्रियादास जी कहते हैं, खेमाल रतन तन त्याग समय अश्रुपात। खेमाल रतन तन त्याग समय अश्रुपात, बात सुत पूछय जुन्नी के खोली दीजिए। खेमाल रतन तन त्याग समय, तन त्याग समय माने शरीर को त्यागते समय में खेमाल रतन जी को अश्रुपात होने लगा। अश्रुपात होने लगा अर्थात रोने लगे खेमाल रतन जी। बात सुत पूछई, सुत माने पुत्र इनके राम रैन जी पूछने लगे, पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? पिताजी, जीवन भर भजन करने वाले भक्त यदि अंत में रोते हो तो ऐसा माना जाता है कि इनको पारिवारिक मोह है, और पारिवारिक मोह ये भक्त के लिए शोभनीय नहीं है। मृत्यु समय में तो भक्त खुश होता है, क्योंकि हम प्रभु को प्राप्त करेंगे। जा मरने से जग डरई, जा मरने से जग डरई, सो मेरो आनंद। कब मरी हो कब पाई हो, पूरन परमानंद, पूरन परमानंद। तो पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? आप खोल करके बताइए। क्योंकि भक्त को रोना शोभनीय नहीं है। कीजिए पुण्य दान बहु संपत्ति अमान भरी। पिताजी संपत्ति अमान भरी, अमान माने बिना नाप तौल के, असीम धन है, संपत्ति है। आप जो जी चाहे पुण्य कीजिए, दान कीजिए, जिसको देना हो दीजिए, खूब दान पुण्य कर लीजिए। धारी ही ये दोई सोई कहा सुन लीजिए। तब खेमाल जी ने कहा, मेरे हृदय में दो बात रह गई, दो इच्छा, दो अभिलाषा रह गई, इसी बात को लेकर के मैं रो रहा हूं। बेटे ने कहा बताइए। तब पिताजी ने कहा सुन लीजिए।
विविध बड़ाई में समाई मति भई पै। विविध बड़ाई, विविध माने अनेक बड़प्पन में मेरी बुद्धि समाहित हो गई। विविध बड़ाई में समाई मति भई पैन, नितहि विचार अब मन पर कीजिए। मैं नित्य विचार करता था कि 2 मनोरथ पूरा करूंगा, भगवान श्री कृष्ण के सामने नृत्य करूंगा, श्री राम जी के लिए घड़े में जल भर के लाऊंगा। लेकिन मैं रोज सोचता रहा, राजकार्य की व्यस्तता, मान बढ़ाई के चक्कर में मैं नाच नहीं पाया और जल से भरा हुआ घड़ा सिर पर रख के नहीं ला पाया। अब मन पर खींचिए, अब मैं मन पर खींचता हूं। पलटू नर तन जात है सुंदर सुभग शरीर, सेवा कीजे साधु की भज लीजे रघुवीर। अच्छा, सांसारिक ये विभिन्न बड़प्पन प्राप्त होते हैं, अनेक बड़ाई मिलती रहती है और उस बड़ाई के चक्कर में भगवान की सेवा ठीक से नहीं हो पाती है। विभिन्न बड़प्पन जैसे काम से रूप प्रताप दिनेश से, सोमस शील गणेश से माने, हरिश्चंद्र सुसाचे बड़ो विधि से, मघवा से महीप विषय सुख साने, सुख से मुनि सारद से वक्ता, चिरजीवन लोमस ते अधिकाने। ऐसे भय तो कहा तुलसी जो पे राजीव लोचन राम न जाने। मन पर खींचिए, मन पर नाराज हो रहा हूं। देखो मन बड़ा बदमाश है। चंचलम ही मनः कृष्ण परमार्थि बलभद्र। शुभ कार्य में मन बहाना ढूंढता रहता है और गलत कार्य में मन तुरंत सक्रिय हो जाता है। मन पर गुस्सा लगती है। देखो, गुस्सा भी करनी हो तो अपने मन पर गुस्सा करनी चाहिए, क्योंकि बनाता बिगाड़ता है मन। बिगाड़ रहा है तो मन, कोई हमारा क्या बिगाड़ेगा। बनता है तो मन से, बिगड़ता है तो मन से ही। मन एवं मनुष्या नाम कारणम बंध मोक्षय। नीर भरी घट शीस धरी के न ल्यायो। नीर भरी घट शीस, नीर भरी माने जल भर करके घड़ा सिर पर में लेकर के नहीं आया। और नूपुर न बांध नृत्य कियो नहीं छीजिए। और पांव में नूपुर बांध करके मैंने नृत्य नहीं किया। अब तो छीजिए माने मैं मर रहा हूं। रहे चुपचाप सब जानी काम आप ही को। मरने वाला व्यक्ति जब अंत में अपनी मनो अभिलाषा प्रकट करता है तो लोग कहते हैं तो आपकी अभिलाषा थी, हम लोग क्या कर सकते हैं। और अभिलाषा सबकी सब तो पूरी होती नहीं है, सबकी सब अभिलाषा पूरी नहीं होती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सुकृतिवान और भक्त की अभिलाषा पूरी होती है। आज न सही कल, कल न सही परसों अभिलाषा पूरी होगी। अभिलाषा उसकी पूरी नहीं होती है, किसकी? जो दुष्ट लोग हैं, खल लोग हैं। विफल होई रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे। विफल होई सब उद्यम ताके, जिमि परद्रोह निरत मन साके। लेकिन भक्त का मनोरथ पूरा होता है। अब भले आज ना हो, 2-4 दिन के बाद, 2-4 महीने के बाद, 1 आध जन्म के बाद है सही, लेकिन मनोरथ पूरा होगा। क्योंकि भक्त का मनोरथ पुण्य सुकृति परक होता है, कल्याणकारी होता है। दुष्टों का मनोरथ बुरा होता है। रावण का मनोरथ अधूरा रह गया। रावण क्या सोचता था? रावण कहता था कि मैं ऐसा करूंगा, क्या अग्नि में धुआं नहीं होगा, अग्नि में धुआं नहीं होगा। ऐसा कहा, स्वर्ग में सीढ़ी लगा दूंगा, सब स्वर्ग में जाए और बाप के रहते बेटे की मृत्यु नहीं होगी। ये सब इसका मनोरथ था।
नहीं पूरा हुआ। रहे चुपचाप सब जानी काम आप ही को। राम रहे इनके सुपुत्र सोचते तो काम पिताजी का था, अब हम तो कर नहीं पाएंगे। ये भी मान बड़प्पन में पड़े हुए हैं, बड़ाई में पड़े हुए, मान बड़ाई में। बोलियो यो किशोर नाती आज्ञा मुँह को दीजिए। लेकिन नाती बेटे के बेटा नाती बोला दादाजी मुझे आज्ञा दीजिए, बाबा मुझे आज्ञा दीजिए। बोलियो यो किशोर नाती आज्ञा मुँह को दीजिए, यही नित्य करो नहीं टौरो जौलो जीवे तन। दादाजी यह मैं हमेशा नित्य करूंगा, आज से ही पांव में नूपुर बांध करके नाचूंगा भगवान के सामने, और घड़े में जल लेकर के सिर पर रख करके ठाकुर जी के लाऊंगा। और ये सेवा कब तक करूंगा? जब तक शरीर रहेगा। ये आज्ञा मुझे दीजिए, ये आप ये कार्य मुझे दे दीजिए। यही नित्य करो नहीं टरो, मैं टलूंगा नहीं इसे। जौलो जीवई तन, जब तक शरीर रहेगा। मन में हुलास उठी छाती लाए जीजिए। खेमाल जी के मन में हुलास हुआ, बड़ी खुशी हुई, उठकर खड़े हो गए और किशोर सिंह को हृदय से लगा लिए। वाह, धन्य हो, मेरा आशीर्वाद है। बहु सुख पाए। खेमाल जी सुख पाकर के शरीर परित्याग किए सुखपूर्वक। पाए वैसे ही निभाए, और किशोर सिंह जी वैसे ही निर्वाहन किए, दोनों नियम निर्वाहन किए। वैसे ही निर्वाहेपन गाय गुण लाल प्यारी अति मति भीजिए। लाल प्यारी भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी के, भगवान श्री राधा कृष्ण भगवान श्री सीताराम जी के गुण को गायन किए। मति भीजिए, इनकी बुद्धि प्रेम भक्ति में हमेशा सराबोर रहती थी। भक्ति विस्तार कियो बैस लघु बीजो हियो। भक्ति विस्तार की श्री किशोर सिंह जी ने भक्ति का खूब विस्तार किया। लघु बैस बीज भीजो हियो। बैस माने अवस्था थोड़ी थी, लघु बैस छोटी अवस्था थी, लेकिन भक्ति प्रेम में इनका हृदय हमेशा सराबोर था, हृदय भिगा रहता था। दियो सन्मान संत सभा सबरी जिए। संतों की सभा में सबरिज करके सभी ने इनको सम्मान दिए, सम्मानित किए। ऐसे श्री किशोर सिंह जी, इनका मंगलमय चरित्र हम लोग श्रवण किए। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता